ओम शांति। हम सभी स्वयं में शक्तियां भरते चलें, क्योंकि बाबा हमें शक्तियां भरते जाते हैं। हमें सिर्फ उन्हें एक्टिव करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। हमें उन्हें अपने कार्य में लगाना है। हमें कुछ शक्तियों को स्वयं में महसूस करना है। इसका तरीका है सिंपल, जो बाबा इस मुरली में अभी बार बार कह रहे। ऐसा लग रहा इस बार बाबा के पास पूरी थीम है इस पूरे सीजन की, कि हम सभी को बार बार याद दिला रहे, बाबा तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ये स्मृति ही हमारी शक्तियों को जागृत करती है। जब हम ये संकल्प करते हैं तो हमारी शक्तियां ऑटोमेटिक जागृत हो जाती हैं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा जितनी बार हम रखेंगे, हमारे जीवन के विघ्न और समस्याएं अपने आप ही समाप्त होती जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा स्वयं ये है, सबसे बड़ी शक्ति भी ये है। मैं और आप सभी हम सोचते भी हैं कि हम अब तक भी अपने महत्व को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, बाबा का इतना अच्छा ज्ञान मिला, भगवान मिला, उसने करोड़ों आत्माओं में से हमें चुना। सचमुच हम बहुत भाग्यवान हैं। बहुत ही अपने आप को महान समझो, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने हमें चुना है। क्योंकि बाबा ने इस सीजन में कहा, सभी टीचर्स बहनों को कहा था कि वो भी हम सबके लिए भी है। बहुत ध्यान देने की बात है। बाबा से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो, क्योंकि अब वो समय आ गया है संसार को दृष्टि देने का। क्योंकि अब संसार में वो हालात बनते जा रहे हैं, वो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, वो आज हम सभी इस दुनिया में देखते जा रहे हैं। कहीं पर मनमुटाव, उतार चढ़ाव आपस में बन नहीं रही। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, दुख, अशांति, बीमारी, एक देश दूसरे देश से, धर्म पर कितने झगड़े हो रहे हैं। तो इस संसार को अब हमारी दृष्टि की, हमारी शक्तियों की बहुत बहुत आवश्यकता है। इसलिए आज से हम सभी भाई बहनें विशेष इस बात को अंडरलाइन करेंगे कि मुझे संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व को शक्तियों की, शांति की, प्रेम की बरसात करनी है, ताकि उनके जीवन में शांति हो, सुख हो। क्योंकि हम सभी अब महसूस भी कर रहे कि संसार को हमारी दृष्टि की बहुत बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। हमारी दृष्टि से निकले हुए वाइब्रेशन संसार को दुखों से मुक्त करते हैं। जितना हम वाइब्रेशन फैलाते हैं, उनके दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम सभी भी जब माउंट आबू में जाते हैं, बाबा मिलन करते हैं, तो हमें भी बाबा की दृष्टि की इच्छा रहती है कि हम उसकी दृष्टि की महत्व को जानते हैं, भगवान की। ऐसी हमारी दृष्टि का भी संसार के लिए इतना ही महत्व है। संसार को कैसे हम दृष्टि देंगे? अपने सामने ग्लोब को इमर्ज करेंगे और दृष्टि दें किसी विशेष स्वयं से कि मैं मास्टर दुख हरता हूं। आंखों से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं और संसार की सभी आत्माओं के दुख दूर हो रहे हैं। तो जब ऐसा संकल्प करेंगे, धीरे धीरे उनके दुख दर्द समाप्त होने लगेंगे। मैं परम पवित्र हूं, पवित्रता का सूर्य हूं। आंखों से वाइब्रेशंस जाएंगे
और संपूर्ण सृष्टि को पवित्रता के मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इस स्वयमान में जब हम रहेंगे और हम ग्लोब को दृष्टि देंगे तो संसार की अनेक आत्माओं को शक्ति प्राप्त होगी। हम महसूस करें कि अपनी दृष्टि के महत्व को, क्योंकि हमारी दृष्टि की वो पावर है, वो शक्ति है, क्योंकि आने वाले समय में अब हमारी दृष्टि ही अनेक आत्माओं के दुखों को समाप्त करेगी, अनेक आत्माओं के विघ्नों को नष्ट करेगी और अनेक आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देगी, क्योंकि अब संसार का खेल बदलने वाला है। इस संसार में आज हम सब देख रहे हैं कि कितनी बीमारियां, हर घर में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बीमार ना हो, जो दवाइयों के भरोसे ना चल रहा हो। तो सोचो ये संसार आगे चल करके और क्या हालात हो गए। इसलिए बाबा कहते कि अपने पुरुषार्थ को, अपने योग को इतना पावरफुल बना लो कि तुम जिसको भी दृष्टि दो उसके दुख समाप्त हो जाए, उसकी पीड़ा समाप्त हो जाए, उसके विघ्न समाप्त हो जाए। और ये हमें अभी से ही वो करना होगा। एक अपने अंदर उमंग लाओ कि नहीं, मुझे तो वो महान आत्मा बनना है कि जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं उसकी समस्या खत्म हो जाए, उसकी बीमारियां समाप्त हो जाए, उसके दुख दर्द समाप्त हो जाए। ऐसा पुरुषार्थ मुझे अब करना है, क्योंकि अब वो समय आ गया है। जैसे शुरू में यज्ञ के प्रारंभ में दृष्टि से बहुत कम हुए, अब वो समय आ गया है। इस संगम युग के अंतिम काल में भी, स्थापना के अंतिम काल में भी ये बहुत काम में आएंगे। इसलिए अपनी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि बनाने का और दृष्टि में विश्व कल्याण की भावना को समाने का सभी को बहुत बहुत विशेष पुरुषार्थ करना है। तो अच्छी तरह बाबा को देखते हुए बहुत गुड फीलिंग के साथ अपने अंदर को समाते जाएंगे कि हे आत्माओं, भूलो नहीं, सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ दे रहा है, तुम्हारे साथ बैठा है, तुम्हारे साथी बन गया है, तुम्हारा मित्र बन गया है। निश्चिंत कर दो अपने को। जिसे भगवान साथ देता हो उनका जीवन कितना निश्चिंत होगा। सोचो, इस संसार का यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति हो और यदि वो हमें साथ देने लगे तो कितना नशा होता है कि मेरा साथी कौन है। जैसे किसी के साथ, किसी के संपर्क में विधायक हो, सरपंच हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, तो उसे नशा कितना रहता है। वो व्यक्ति कितना निर्भय और निश्चिंत रहता है कि मेरी पहुंच कहां तक है। सोचो, जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, जिनकी पालना स्वयं भगवान कर रहा हो और जिनका ध्यान रखता स्वयं भगवान हो, जिनकी केयर स्वयं भगवान करता हो, उन्हें कितना निर्भय और निश्चिंत होना चाहिए। ये हमें स्वयं अपने आप से बात करनी है कि जिसका साथी भगवान हो, जिसका रक्षक भगवान हो, उसकी विजय तो निश्चित है। इसलिए समय को देखते हुए अब हमें ना तो अमृत वेला मिस करना है, क्योंकि अमृत वेला वो पावन वेला है जो सारे दिन की दिनचर्या को हम इसमें समेट सकते हैं। क्योंकि अभी यह प्राप्ति के दिन है, थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। अमृत वेले का महत्व सभी करते हो। अगर किसी को घर बैठे लॉटरी मिले
और फिर भी उसको वह छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? वह भी घर बैठे लॉटरी मिलती है। अगर अभी इस लॉटरी को ना लेंगे तो ये दिन भी याद करेंगे। अब ये प्राप्ति के दिन है और थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। तो जितना चाहो उतना लो। स्पीड तेज करो, बाबा कहते सदैव याद रखो, अब नहीं तो कभी नहीं, आज भी नहीं लेकिन अभी उसको कहा जाता है, बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थी। यदि अभी नहीं करेंगे बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए समय रहते समय को देखते हुए अब हमें वो सर्व प्राप्तियां अपने अंदर जमा करनी है और अपने जीवन को बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ, बहुत शक्तिशाली बनाना है। ओम शांति।